कभी सोचा है क्यों हमारा मन कभी शांत रहता है, कभी उछलता कूदता है, कभी अचानक डिप्रेस हो जाता है, तो कभी बिना वजह आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा मिलती है। मन को चलाने वाली मुख्य शक्ति है चित्त, और योग दर्शन कहता है कि चित्त 5 अवस्थाओं में रहता है। जैसे चित्त की अवस्था होती है, वैसा ही फिर हमारा मन होता है और उसी मन के अनुरूप हमारा स्वभाव बनता है, और इसी स्वभाव के परिणाम स्वरूप हमारा जीवन वैसा ही बन जाता है। इन 5 अवस्थाओं के नाम हैं क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। पहली अवस्था है क्षिप्त अवस्था, जहाँ मन उछलता है और पागलपन में रहता है। यह चित्त की पहली और सबसे कमजोर अवस्था है। इसमें चित्त एक जगह नहीं टिकता, मन इधर उधर भागता है और इंद्रियों की जो संवेदनाएं हैं वो मन को खींचती रहती है। इच्छाएं तीव्र होती है और जो जिज्ञासा है वो बहुत प्रबल होती है। लालच, आकर्षण, क्रोध, ये सब बार बार उठते रहते हैं। यह वही अवस्था है जिसमें हमारा मन पढ़ाई में नहीं टिकता, बार बार लक्ष्य से मन भटकता है। व्यक्ति चंचल, अस्थिर और प्रतिक्रियाशील रहता है। इस अवस्था में जीवन रिएक्शन बेस्ड हो जाता है, यानी कि कोई भी जीवन में घटना घटित होगी, चाहे वो छोटी से छोटी घटना हो, उस पर हमारा मन रिएक्ट करेगा। इसमें स्वयं का नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं रहता। दूसरी अवस्था है मूढ़ अवस्था। ये अज्ञान की अवस्था है। मूढ़ यानी कि जड़, भारी और तमस से भरी अवस्था है। इसमें चित्त में तमस प्रधान रहता है। इसके लक्षण होते हैं हर समय आलस रहता है, किसी भी काम को समय पर पूरा नहीं करता व्यक्ति, नकारात्मकता बनी रहती है, वह बहुत जल्दी दुखी हो जाता है और वो किसी भी निर्णय को नहीं ले पाता और हर किसी पर वह आश्रित हो जाता है। छोटे से छोटे बंधन उसको बांध लेते हैं। इस अवस्था में मन आगे नहीं बढ़ पाता और न वो खुद को समझ सकता है और किसी भी बदलाव को वो स्वीकार नहीं करता। व्यक्ति का जीवन थका सा हो जाता है। तीसरी अवस्था है विक्षिप्त अवस्था। इस अवस्था में मन संघर्ष का आरंभ करता है। ये तीसरी अवस्था है जहाँ चित्त में सत्वगुण बढ़ने लगता है और जो रजस हैं और जो तमस हैं वो धीरे धीरे मन को खींचते हैं। इसी अवस्था में जो मन है वो यह महसूस करता है कि मुझे बदलना है और मुझे आगे बढ़कर कुछ करना है। इस अवस्था में उथल पुथल अवस्था में मन रहता है। वह आगे बढ़ने का, वह आगे कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है, लेकिन उसके पुराने संस्कार उसको वापस उसी अवस्था में ले आते हैं। ये अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी अवस्था में परिवर्तन का जो बीज है वो अंकुरित होता है। चौथी अवस्था है एकाग्र अवस्था। यह वह अवस्था है जहाँ सत्व पूर्ण रूप से हावी हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से प्रकट हो जाता है। चित्त किसी एक विषय, लक्ष्य, साधना, ज्ञान या उद्देश्य में टिक जाता है। इस अवस्था में साधना गहरी होती जाती है। हमारा मन जिस भी कार्य को करता है उसमें उसे सफलता मिलती है और वो जो भी निर्णय करता है वो स्पष्ट होते हैं और उस व्यक्ति का अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण होता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी ऊर्जा व्यर्थ बर्बाद नहीं करता। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उनकी अवस्था चित्त की ऐसी ही रही होगी, इसी कारण वो दुनिया में महान बने। यह अवस्था जीवन को साधारण से असाधारण बनाने की शुरुआत करती है। 5वीं अवस्था है निरुद्ध अवस्था। इस अवस्था में मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। मन में किसी भी प्रकार का विचार उत्पन्न नहीं होता। इस अवस्था में चित्त की सभी वृत्तियां शांत हो जाती है। योग दर्शन में ये मन की शिखर अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति द्वंद्वों से परे होता है। उसके सामने कोई 2 विकल्प नहीं होते। वो सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। उसका भय भी समाप्त हो जाता है। उसकी चेतना उज्जवल, शांत और विशाल हो जाती है और जीवन उच्चतम स्तर को छू लेता है। प्राचीन भारत में जो ज्ञानी, तपस्वी और योगी हुए हैं वो इसी अवस्था का परिणाम है। हर व्यक्ति इस दिशा में बढ़ सकता है। धीरे धीरे चित्त की पहली अवस्था से 5वीं अवस्था तक उसे प्रयास करना होगा। जैसा चित्त होगा मन वैसे ही दौड़ेगा। चित्त में तमस होगा तो मन जड़ता देगा, सत्व होगा तो मन शांत,
स्थिर और उज्जवल होगा।